अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़हाद एंड वेलकम बैक टू द चैनल फिटलेक्ट वेयर फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट। आज हम सना यासर के साथ करेंगे अपर बॉडी मूवमेंट, और अपर बॉडी मूवमेंट भी वो जो बहुत सी ख़वातीन को ख़ास तौर पे, मर्द हज़रात भी इंक्लूड हैं। जब भी मैं बात करता हूँ ख़वातीन की तो उसमें मेरा मतलब हमेशा ये होता है, जब भी मैं कोई वीडियो सना यासर के साथ कर रहा हूँ उसका मतलब ये है कि मिडिल एज लोग जो हैं, जो ख़ास तौर पर 28 से लेके 25 से लेके कोई 55-60 की एज में है, वो सब इंक्लूडेड हैं, चाहे वो मर्द हज़रात हों या ख़वातीन हों। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एक ड्रेडेड एक्सरसाइज है, जो जिससे लोग डरते हैं और जिन्होंने ज़िंदगी भर कभी नहीं की होती है, समझते हैं हम नहीं कर सकते, वो है पुशअप्स। और पुशअप्स का क्या सीन होता है कि पुशअप्स आपका चेस्ट फ्लोर पे लेके पूरा अपर बैक आपके ऊपर तक लाके और आपके ट्राइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करके पूरी जो एक रेंज ऑफ मोशन होती है, बड़ी मुश्किल लगती है लोगों को। ठीक है। अच्छा, उसमें अक्सर क्या करती हैं ख़वातीन हज़रात के वो लोग ऐसे कुछ मूवमेंट पैटर्न्स पे उतर आते हैं और उसको एक आदत बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि हम शायद पुशअप नहीं कर पाएंगे, हम यही कर पाएंगे। जैसे नी पुशअप्स होती हैं, ठीक है, वॉल पुशअप्स होती हैं, बॉक्स पुशअप्स होती हैं। अभी हम 3-4 चीज़ें आपको वो दिखाएंगे जो नॉर्मली आपको हर कोई बताएगा और हर कोई बोलेगा कि आप ये कर लो काफ़ी है, जबकि वो काफ़ी नहीं होता। बट यू शुड स्टार्ट फ्रॉम हेयर। फॉर एग्जांपल सना ऑलरेडी नोज़ कि वॉल पुशअप्स होती हैं, तो अगर मैं बोलूँ सना बिल्कुल हम अभी लेमन से स्टार्ट करें, आप वॉल पुशअप करें, तो आप किस तरह वॉल पुशअप करेंगे? ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मैं अपने आप को थोड़ा सा डायगोनल खड़ा करके वॉल पे दोनों तकरीबन मेरी जो आर्म है, शोल्डर है, उससे ज़रा सा बाहर। सही है। और फिर मैं ठीक है। अच्छा, इनको अगर थोड़ा बैक से दिखाओ, तो जब ये कर रही हैं तो इनके हाथ जो हैं इनके फेस के बराबर में हैं, ठीक है, और इनकी एल्बोज फ्लेयर आउट हो रही हैं, ठीक है। सही है, करें आप। दिस इज़ नॉट अ गुड पोजिशन। सबसे पहले आप हटें, मैं बताता हूँ। अब आप मुझे बैक से देखना। सबसे पहले तो हाथ मेरे यहाँ शोल्डर के बराबर में नहीं, चेस्ट के बराबर में आएंगे, ठीक है, चेस्ट के बराबर में। दूसरी चीज़, मेरी एल्बोज अंदर आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी। मतलब आपकी जो एल्बोज थी ना, वो बेसिकली ऐसे आ रही थी। तो आप बेसिकली बैक शोल्डर पे काम कर रही हैं और फ्रंट शोल्डर पे काम कर रही हैं। आप शोल्डर पे काम हो रहा है, चेस्ट पे नहीं हो रहा। एक तो हम वॉल पुशअप्स कर रहे हैं जो कि ना होने के बराबर आपके चेस्ट पे काम करते हैं, ऊपर से हमारी फॉर्म भी गलत हो जाए तो बिल्कुल हम शोल्डर पे काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल शोल्डर पे काम हो रहा है। तो थोड़ा सा नीचे रखें इसको, थोड़ा सा और टिल्ट हो, नीचे रखें, थोड़ा चैलेंजिंग बनाएं इसको अपने लिए। अब आपके चेस्ट के बराबर में हाथ आएगा, ठीक है, आपकी रेंज ऑफ मोशन थोड़ी दब जाएगी क्योंकि यहाँ आप पूरे आगे आ रहे थे। अब यहाँ से आपके चेस्ट कम से कम चेस्ट एक्सपैंड हुआ, ठीक है, एल्बोज अंदर है 45 डिग्री पे, ठीक है, एंड देन यू कम अप, ठीक है। अब फिर ये यहाँ से यहाँ पे मैं ट्राई करूँ? बिल्कुल। सो आप कह रहे हैं कि शोल्डर के बजाय मुझे ये अपने चेस्ट पे रखना है। चेस्ट के बराबर। अब मैं ये अपने लिए एंगल बना के बिल्कुल ऐसे ही, और ये 45 डिग्री है बिल्कुल, तो ये आपके चेस्ट पे आएगा। अब ये चेस्ट पे ही फील हो रहा है। ये चेस्ट पे फील होगा, भले रेंज ऑफ मोशन कम हो गई लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग हो गया होगा। वो बहुत आसान था। और एल्बो बाहर नहीं जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, यही चीज़ फॉर एग्जांपल अगर मैं अगर मैं आप मुझे ऊपर से दिखाना, अगर मैं पुशअप लोग करते हैं तो पुशअप कैसे लोग करते हैं, अक्सर इस तरह करते हैं कि आप इस तरह स्टार्ट करते हैं नीचे और ये करते हैं। ये बहुत गलत अप्रोच है। ऊपर से जब भी आप देखें तो आपके सबसे पहले आप चेस्ट ज़मीन पे लगाएं, अपने हाथ चेस्ट के बराबर में रखें, एल्बोज को अंदर टक इन करें और फिर अपने चेस्ट को उठाएं ऐसे। तो बेसिकली अभी जो मैंने आपको बताया, वॉल पे आप पहले वही कर रही थी, ठीक है, ठीक है। इससे होता क्या है, शोल्डर इम्पिंजमेंट के इशूज आ जाते हैं। आपने यहाँ पे चेस्ट पे हाथ लेकर आए, अब आपने उठाया तो ऑटोमेटिकली आपका चेस्ट थोड़ा सा फ्रंट डेल्ट और ट्राइसेप काम कर रहा है। अब आप नीचे आए, चेस्ट एक्सपैंड हुआ और ऊपर आए। अब आप मेरी एल्बो का जो एंगल देखेंगे वो 45 डिग्री था, फ्लेयर आउट नहीं था, इसलिए शोल्डर इम्पिंजमेंट के इशू नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है, शोल्डर्स को इंटरनली रोटेट नहीं किया आपने, तो तकलीफ जो होती है, बहुत दफ़ा लोगों के शोल्डर्स रह जाते हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब अगर हम और ज़्यादा आगे जाते हैं तो हम आते हैं बॉक्स पुशअप्स पे। तो ये प्लायोमेट्रिक बॉक्स है, लेकिन इससे पहले मैं रेकमेंड करूँगा आप सबको भी कि एक चीज़ का हमेशा ख्याल करें कि कोई भी छोटे डम्बल्स लेके एक अच्छा सा वार्म अप अपने रोटेटर कफ का ज़रूर कर लिया करें। वो क्या होता है फहद? ये हमने आपकी ऑफिस वाली वीडियो में शेयर किया था, याद हो आपको? ओह यस, अच्छा ठीक है। आपको करना क्या होता है, आपके जो रोटेटर कफ्स हैं, जो आपके बड़े छोटे से मसल का पार्ट होता है, ये हर्ट हो जाते हैं अगर आप सही से प्रॉपर्ली वार्म अप ना करें इसको। तो उसको वार्म अप करने के लिए एक तो केबल मशीन से भी होता है, लेकिन इसको आप बिल्कुल अपने एल्बोज को शोल्डर के बराबर में लेकर आएंगे, ठीक है, और अब आप एल्बोज को हिलाए बगैर अपर आर्म को ऊपर लेके जाएंगे और फिर आहिस्ता से थोड़े से अपर आर्म के लेवल से थोड़ा सा नीचे, जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जितना कर सकते हैं उतना करें, लेकिन मेरा शोल्डर नीचे ऊपर नहीं होगा, ठीक है। हमने शोल्डर लॉक कर लिया है। आहिस्ता से नीचे 2, फिर आहिस्ता से नीचे। अगर आप देखें, अगर आपको ये भारी लगे, वैसे 2 kgs हैं तो आप 1 kg ले लीजिएगा,
ठीक है। सो पहले मैं इसको लेके गई हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये मेरे शोल्डर पे आ गया। हाँ ये 90 डिग्री है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ अब ऊपर लेकर आए, बिल्कुल वेरी गुड। और इसको स्टेबल रखना है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मेरा शोल्डर लॉक्ड है। हाँ शोल्डर लॉक है। और थोड़ा सा इसको और 90 डिग्री पे करें। हाँ अब करें, सही। हाँ इसको बड़ा कंट्रोल मूव करना है आपको। यस। अगर आपके पास 2 kg भारी लग रहा है, आप 1 kg से करें, 0.5 kg से वो करें। वेट्स नहीं है तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आप सिर्फ अपने हाथ उठा के सिर्फ ऐसे बना के भी कर और ऐसे करें, बगैर वेट्स के भी आप कर सकते हैं। इससे भी आपको पता चलेगा आपके रोटेटर कफ्स एक्टिवेट हो रहे हैं फर्दर मूवमेंट के लिए। ठीक है। और ये कितनी देर वार्म अप, कितना ये आप 15 से 20 रेपिटेशंस आपके काफ़ी हैं, 2 सेट्स एंड यू आर गुड टू गो। ओके सही है, दिखाइएगा। बहुत दफ़ा लोग क्या गलती करते हैं, लोग बेसिकली ऐसे मूव करना शुरू कर देते हैं। सही है, ये गलत अप्रोच है। इसकी तो मूवमेंट नहीं है, ये गलत अप्रोच है, क्योंकि बेसिकली इससे बेहतर ये है कि आप नीचे बैठ के अपने एक हाथ को यहाँ पे रख के, एल्बो पे रख के आप इस तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, आपने एल्बो को भी रेस्ट दे दिया और आपका हाथ थोड़ा सा नीचे आ सकता है, देन यू कैन कम अप। ठीक है, ये हो सकता है। फिर आप ये स्विच कर सकती हैं। तो ये आप 1 by 1 भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे करके, ठीक है, आपने इसको ऐसे रखा एंड देन यू कैन डू दिस, क्योंकि अब ये आपके ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं आप। हाँ, दिस इज एक्चुअली वर्किंग ऑन योर रोटेटर कफ। बिल्कुल, शोल्डर मसल। तो सीधे बैठ के ऐसे करने से बेहतर है कि आप टिल्ट होके करें। तो ये 2-3 एक्सरसाइज हैं, इनमें से कोई भी एक आप 2-2 सेट कर लें, या सबके एक एक सेट कर लें पहले होना चाहिए। बिल्कुल, और ख़ास तौर पर रोटेटर कफ्स का, क्योंकि शोल्डर इम्पिंजमेंट के इशू सबसे ज़्यादा पुशअप्स और पुश मूवमेंट से आते हैं। नाउ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। हाँ, तो अब आप जब बॉक्स पुशअप करेंगी, मैं तो पहले आपको करके दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें करेक्शंस चाहिए होंगी। आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि कैसे होता है। ठीक है, सो अगेन मैंने अपने, सही है, आपको पाम्स रखने हैं अपने। ठीक है, पाम रखे, अपने आप को मैंने बैक स्ट्रेट कर लिया, हिप्स लॉक कर लिया। वेरी गुड, यस, सही है, ज़बरदस्त। आपके चेस्ट टच हो रहा है, वेरी गुड। अब आप इसमें खुद देखें, आपकी जो एल्बो है वो 45 से भी कम डिग्री पे, मतलब इट्स नियर योर रिब्स, वेरी मच नियर माय बॉडी। ठीक है, ये एक दूसरा स्टेज है पुशअप का जो कि नॉर्मल ख़वातीन कर सकती हैं। इसको अगर बॉक्स को मैं वर्टिकली प्लेस कर दूं तो ये और ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये और आसान हो जाएगा। ये थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि ये इस तरह की पुशअप्स करती रहती हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा ईजी है अभी। लेकिन जिन ख़वातीन के लिए, मर्द हज़रात के लिए ईजी ना हो, वो थोड़ा सा अपर इसको करके, इसको वर्टिकल करके कर सकते हैं, जैसा टेबल या घर पे हाँ शू रैक है जो इतना बड़ा है कि भाई आप उस पर हाथ रख कर सकते हैं। तो वॉल के बाद सबसे पहले जो प्रेफर्ड मूवमेंट होगी वो उस पर होगी। ये जैसे मेरे ऑफिस टेबल था। हाँ, ऑफिस टेबल था, बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्ट्रेट एंगल से लेके आप स्लाइटली अपने एंगल चेंज करते रहेंगे और अपनी स्ट्रेंथ को असेस करते रहेंगे। पॉइंट जो नोट मैंने किया अभी वो ये था कि मैं पहले शोल्डर के हिसाब से पाम रख रही थी। अब मैं चेस्ट के पास बिल्कुल, अभी मैंने देखा कि आपने इस पर भी यही किया कि आपने कॉन्शियसली अपने चेस्ट के पास रखा कि यार ये चेस्ट पे आना चाहिए। तो ये माइंड मसल कनेक्शन ज़रूरी है, वरना आप भले बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेंगे लेकिन गलत टारगेट होगा और गलत, फिर इंजरी प्रोन हो जाएंगे आप लोग। दूसरी चीज़, तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नी पुशअप करते हैं लोग। ठीक है, लेकिन नी पुशअप से मैं इसलिए ज़्यादा अगेंस्ट इसलिए हूँ कि नी पुशअप पे फिर स्टिक कर जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये मैक्स है जो वो कर सकते हैं, खास तौर पर ख़वातीन। मुझे ये लगता है, जैसे मैं पर्सनल आपको बताऊँ, जब मुझे पुशअप्स करने को बोले जाते हैं तो मैं जो रेगुलर पुशअप्स होते हैं वो करने के बजाय पहले मैं नी पुशअप की कोशिश करती हूँ। एज अ वार्म अप आप कर सकती हो, लेकिन उसकी प्रोग्रेस ही बता रहे हैं। बट मुझे अंदाज़ा होता है कि वो उतना इफेक्टिव नहीं है। बिल्कुल, देखें इनको पुशअप्स नहीं आती हैं, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपको पुशअप नहीं आती है तो आपके लिए इसलिए करामत है कि इनको जो स्टेप्स बताए जा रहे हैं वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। और इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि आफ्टर 3 मंथ्स या आफ्टर 4 मंथ्स हम दोबारा जब वीडियो बनाएंगे फिर ये हमें 10 पुशअप्स विदाउट एनी असिस्टेंस लगा के दिखाएंगी इंशाल्लाह। तो हमारा गोल ये है, गोल हो गया, ठीक है। तो हम ये जर्नी लेके चल रहे हैं। अब आप अगर नी पुशअप्स करेंगे तो नी पुशअप्स किस तरह करती हैं, आप इसको वर्टिकली रख लें, सही है। सो पहले मैं दिखाती हूँ, मैं ऑलरेडी मैं कैसे करती हूँ। ठीक है, सो मैं नीज को पीछे से लॉक करती हूँ लाइक दिस। अब मेरी बैक, हिप्स वगैरह एक लाइन में आ गए, सही है। और अब मैं नीचे जा रही हूँ, ठीक है, और अब मैं ऊपर आ रही हूँ। ये नी पुशअप्स हैं क्योंकि आपकी हाफ ऑफ द बॉडी जो है वो मूवमेंट से बाहर है। वेरी गुड फॉर्म, ज़बरदस्त।
अगर नी पुशअप्स का आपका ये लेवल है तो इसका मतलब है कि आप नॉर्मल पुशअप से बहुत करीब हैं। अच्छा, गुड। क्योंकि आपकी अपर बॉडी की डेवलपमेंट है और आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ भी प्रोपोर्शनली डेवलप हुई हुई है। अब ये आप कह रहे हैं तो मुझे रियलाइजेशन हो रही है, वरना मेरी अवेयरनेस में नहीं है ये। मुझे वो खौफ आता है कि यार मैं नॉर्मल पुशअप नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तो उसी जर्नी पे हम निकल चुके हैं, तो इंशाल्लाह करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो पुशअप स्टांस में जाके अपने आप को होल्ड करना है। ठीक है, आप पुशअप स्टांस में आएँ, जो बिल्कुल एक नॉर्मल पुशअप का स्टांस होता है, और अपने लेग पूरे स्ट्रेट करें। हाँ, ये आपके लिए फ़ायदेमंद इसलिए है कि आपने अपने कोर को टाइट रखा हुआ है। इट्स अ वेरी गुड मूवमेंट फॉर फैट लॉस। वाई? बिकॉज आपके हाथों से लेके ना आपके पैरों तक, आपके टोज तक, सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है आपको, और आपके कोर ने स्टेबलाइज किया हुआ है। तो आपका असल काम कौन कर रहा है? आपका कोर कर रहा है, जिससे आपका फैट लॉस भी होगा, आपकी पोस्चर करेक्शन भी होगी, और आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होगी, और कोर की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। और कोर की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होने का मतलब है आपका पेट अंदर होगा। ठीक है, आप जितना ज़्यादा होल्ड कर सकती हैं उतना होल्ड करें। सो ये वो जो प्लैंक भी तो ये प्लैंक है, बिल्कुल, ये पुशअप स्टांस प्लैंक है। ये आपकी जो, क्योंकि 3 मूवमेंट्स है ना, एक अपर मूवमेंट है, एक आपके मिडिल में आता है, और एक आपका जब चेस्ट ज़मीन पे टच होता है जब आता है। तो ये हम अपर मूवमेंट के लिए अपनी आर्म्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि आपने 60 सेकंड कर लिया या 65 सेकंड कर लिया, जितना भी कर लिया आप देख सकते हैं अपने पास। अब आप नॉर्मल स्क्वाट होल्ड करेंगे, नॉर्मल प्लैंक होल्ड करेंगे जो आपके एल्बो से होते हैं। ठीक है, वेरी गुड फॉर्म विद हिप्स इंटैक्ट, वेरी गुड। अच्छा, दिस इज समथिंग यू कैन ऑलरेडी डू। अब जो काम करना है आपको, आप बैठ जाएं। अब जो पहले प्लैंक होल्ड किया था हमने अपने हैंड्स पे और अपने एल्बोज पे, अब हमें दोनों को स्विच करना है। ये हम पहले एक वीडियो में कर चुके हैं। डायनामिक प्लैंक भी कह सकते हैं, मूविंग प्लैंक्स भी कह सकते हैं। जो मुझे याद है मैं आपको करके दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे करेक्ट करें अगर। ठीक है, आपकी सही है। हिप्स थोड़े से कंट्रोल कीजिएगा कि हिप्स ज़्यादा ऊपर ना जाएं, क्योंकि कोर की इंगेजमेंट ख़त्म हो जाती है। इससे क्या हो रहा है कि आपकी जो पुशअप की हाफ वे मूवमेंट है उसकी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, और आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। आइडियली आपके जहाँ एल्बो है वहाँ पे हाथ आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह कर रहा हूँ और नीचे आता हूँ तो मेरी एल्बो यहाँ पे है, अगर तो मेरा हाथ भी यहाँ पे आना चाहिए, एंड देन आई शुड कम अप। फिर कहीं जाके असल जो पुशअप की स्ट्रेंथ है ना, क्योंकि जब आप पुशअप करेंगे वही जो मैंने बात की, हाथ आपके चेस्ट के बराबर होना चाहिए। अगर अभी आप नोट करें तो आपके हाथ बेसिकली शोल्डर के ऊपर ही हैं। हाँ। तो अगर आप एक ट्राई करें, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी यू विल डेवलप दैट पैटर्न के करना क्या है। सो ये अगर चेस्ट के पास है, एल्बो इधर, हाँ, ये अब एल्बो की जगह ही हाथ आने चाहिए, ये आपके चेस्ट के नीचे हाथ आए। इससे थोड़ा सा ये मुश्किल मूव हो जाता है। अब आप इसमें कर क्या सकते हैं कि हिप्स थोड़े से ऊपर नीचे जाएं, कोई मसला नहीं है। अगर आप शुरू की मूवमेंट कर रहे हैं, हाँ, बी काइंड टू योरसेल्फ, ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें फिर एक्सक्यूज़ डेवलप हो जाएगा कि मेरे हिप्स नीचे रहते नहीं हैं, मेरे हिप्स ऊपर नीचे होते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार जस्ट डू इट, क्योंकि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस डेवलप होगी। अभी हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म अप्रोच की। अभी हम बात कर रहे हैं कि आपके 3 या 4 महीने में पुशअप्स कैसे करेंगे। हम ये नहीं बता रहे आपको अगले 3 से 4 दिन में आप पुशअप कैसे करना शुरू कर देते हो, क्योंकि वो फिर वही वाली बात हो गई कि मैं आपको कोई दवाई भेज दूँ और आपको बोलूँ उसको करने के बाद आप 4 दिन में पुशअप करना शुरू कर देंगे। नहीं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, मसल मेमोरी तभी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वही बताने का मकसद ये है कि अगर आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे लगे रहेंगे, नी पुशअप से आप ये प्रोग्रेस करना ही नहीं चाहेंगे कि यार हम ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप उसी चीज़ पे स्टिक रहेंगे। ये हो गया। उसके बाद अब अगर मैं बोलूँ आपसे कि एक बहुत अच्छा, अगर आप घर में और आपके पास स्टेपर नहीं है, तो ये मैं कभी 1-2 दफ़ा मैंने कपल्स को घर पे जाके ट्रेन किया है, और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि ख़वातीन जो हैं उन्होंने ज़्यादा अच्छी तरह अडेप्ट किया इस स्ट्रैटेजी को। इससे होता क्या है कि आपके पुशअप की जो अपर मूवमेंट होती है उसकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है। होता क्या है, आपके घर में पिलोज हैं, कुशन्स हैं, तो कुशन्स आप चेस्ट के नीचे रखें, ठीक है, और आप असेस करें। फॉर एग्जांपल अगर 3 पिलोज हैं, 3 पिलोज से आप ऊपर आ पा रही हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेपर है, आगे स्टेपर हम जिम में यूज़ करें, ठीक है। अब आप एक काम करें, इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कर लें, ताकि डायगोनल कर दो, हाँ, ताकि आपके हाथ सही से आ जाएं इस पर, ठीक है, सही। और इस पर हम रखेंगे लंबा ऐसे, ठीक है। अब आप इस पे चेस्ट रख देंगे, आप थोड़ा सा आगे आओ और आगे आओ, ठीक है। अब अच्छा, अब इसमें आप एक बात नोट कीजिएगा कि सना अभी उठेगा मत, नीचे जाओ। अब आप बहुत दफ़ा अगर आपको ये इश्यूज़ होते हैं कि आपका चेस्ट पहले होता है, हिप्स होते हैं, तो आप हिप्स को थोड़ा सा उठा के लॉक करें, हिप्स को थोड़ा सा उठाएं, लॉक करें, अब आप उठें। ये आपको बेसिकली स्टेबलाइज करेगा और आपकी बॉडी को एक पैटर्न में उठाएगा। फिर दोबारा कहूँगा
19-20 का फ़र्क, 19.5-20 का फ़र्क रहेगा, बट बी काइंड टू योर सेल्फ। आप ये कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं, तो बी विद योर सेल्फ, बी योर ओन फ्रेंड फर्स्ट, ठीक है। अब एक काम करेंगे कि आप जब नीचे जाती हैं, जिस मोमेंट पे आपने चेस्ट रखा हुआ होता है, उससे थोड़ा सा चेस्ट उठाइएगा। मैं क्या करूँगा, ये नीचे से खींच लूँगा, ठीक है, और आपको वही जहाँ आप हैं आपको वहीं रहना है, उसी पैटर्न में। जिस तरह आपने ऊपर पुश करके अपने आप को रखा था, स्टैटिक होल्ड किया था, इसी तरह मिडिल पोर्शन में रखे आप लोगों को स्टैटिक होल्ड करना है, ठीक है। तो ये करना है, तो चेस्ट थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, मैं एकदम से खींच लूँगा इसको, ठीक है। आई डोंट नो ये होगा लेकिन उस पर चलें करें, स्टार्ट करें, ट्राई करते हैं। सही, नीचे आए, ये आहिस्ता से, अगर मैंने ये जो मूवमेंट है ना, ये बड़ी क्रूशियल मूवमेंट है। अगर आपने ये होल्ड कर ली कुछ देर तक, तो आपकी आर्म्स की स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी डेवलप होगी। देखते हैं कितनी देर तक सना होल्ड करती हैं। बस तो काम पे नहीं सब कुछ टांग रहा है। कोई मसला नहीं है, नीचे आ जाए, ठीक है, ज़बरदस्त। ये है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस इसलिए ज़रूरी है कि आपको जब बताया गया है कि आपको पुशअप्स करनी है, और आप सबसे पहले अपना मेंटली अपने आप को तैयार करें, पुशअप्स करनी ही करनी है। तो कैसे करेंगे? नी पुशअप्स पे लगे रहेंगे, नहीं हो पाएगी। वॉल पुशअप्स करते रहेंगे, नहीं हो पाएगी। सबसे पहले अच्छी तरह वार्म अप करें, क्योंकि वार्म अप इसलिए सिखाया गया कि ये हार्ड मूवमेंट्स हैं। आपको अपने पूरे बॉडी वेट को, जो 80 kg या 70 kg, आपके आर्म्स बहुत प्यूनी होते हैं उसके अगेंस्ट, बहुत कमज़ोर होते हैं। तो आपको आर्म्स की स्ट्रेन फील नहीं हो रहा, कोई यहाँ पर ऐसी, क्योंकि आपने बड़ा परफेक्ट तरीके से, आपकी एल्बोज भी अंदर थी, 45 डिग्रीज पे थी, चेस्ट के बराबर में आपके हाथ थे, और आपने जब अपने आपको होल्ड किया तो आपने उसी पोजीशन पे होल्ड किया। अगर आप ऐसे होल्ड करती हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा होता है आपके नेक पे भी, आपके शोल्डर पे भी। तो अब आपको करना क्या है कि आपको डायनामिक प्लैंक्स जो आपको बताएं हमने, आपने ऊपर नीचे गई हैं, सबसे पहले तो आपने होल्ड किया, ठीक है। अगर मैं आपको छोटा सा डेमोन्स्ट्रेट कर दूँ, सना ने पहले वॉल पुशअप्स किए, फिर इस पे आई, फिर उन्होंने नी पुशअप्स किए। ये वो हैं जो नॉर्मल ख़वातीन करती हैं, ख़वातीन हज़रात करते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ते। उसके बाद सबसे पहले जो आपको मूव करना है, जो एडवांस मूव आता है, बिगिनर्स के लिए एडवांस करना है, जो ये तीनों मूवमेंट्स कर चुके हैं, अब ये सोच रहे हैं कि एक मेंटल लॉक लग जाएगा, इससे आगे कर नहीं सकते, तो उनके लिए सबसे पहले मैंने जैसे सना को बोला कि आपको स्टार्ट करना है अपने प्लैंक होल्ड से। कौन से प्लैंक होल्ड से? अपने पुशअप स्टांस प्लैंक होल्ड से। आपका जो हाथ हैं वो आपके शोल्डर के नीचे और आपके चेस्ट के नीचे आने चाहिए, और आपको यहाँ पे ट्राइसेप्स को लॉक करके अपने आप को होल्ड करना है, ठीक है, अपने हिप्स को अलाइन करके। दूसरा जो आप करते रहते हैं, ये प्लैंक्स सब करते हैं और सबको पता है, अब आपको यहाँ से ऊपर आना है उसी प्लैंक पोजीशन पे जो सना ने किया था आपके सामने। लेकिन सना को एक क्यू मैंने दिया था कि आपके हाथ जो हैं आपके एल्बो की तरफ आने चाहिए। अगर आप ऐसे ऊपर आएंगे तो वही वाली बात आ गई कि आपके शोल्डर पे स्ट्रेन आएगा। आप अगर ऐसे ऊपर आएंगे तो अब आपका चेस्ट इंगेज हो रहा है, ठीक है। तो आपकी जो पुशअप की अपर हाफ है ना, वो इसमें एड्रेस हो रहा है। तीसरी चीज़ मैंने आपसे कहा था कि हमने कोई कुशन्स रखें या ये सब कुछ रखें, तो उससे क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि यहाँ पे हमने स्टेपर रखा हुआ है, तो सना बेसिकली स्टेपर पे आके और यहीं से ऊपर जा रही थी, तो इस स्टेपर पे आने से और ऊपर जाने से आपका जो अपर हाफ ऑफ द मूवमेंट है पुशअप का, ये एड्रेस हो रहा है। फिर मैंने क्या किया था, मैंने सना से कहा था कि आप थोड़ा सा चेस्ट ऊपर करेंगे और मैं स्टेपर खींच लूँगा, और सना ने होल्ड किया था। तो ये सारी मूवमेंट्स होती हैं क्योंकि जब आप स्टैटिकली होल्ड कर लेते हैं ना 3 पोजीशंस पे, एक ऊपर, एक यहाँ पे और एक नीचे, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है। आपके आर्म्स में मेमोरी डेवलप होनी शुरू हो जाती है कि हाँ कहाँ होल्ड करना है और किस किस तरह अपने आप को स्ट्रेंथन करके पुशअप को एग्जीक्यूट करना है। मैं एग्जैक्टली यही सोची थी फहद कि आपके ये बताने से मैं थोड़ा मोटिवेटेड फील कर रही हूँ। अगर आप कहें तो मैं एक दफ़ा एक पुशअप ट्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाह, नेकी और पूछ आप करें और आप रिकॉर्ड करें। हो सकता है कि ये हिस्ट्री बन जाए कि सना ने पहली दफ़ा पुशअप एग्जीक्यूट किया है। वेरी गुड, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। सो आप लोगों ने देखा होगा कि पॉसिबिलिटीज़ की जब बात होती है ना, बहुत दफ़ा मैं हमेशा लोगों से ही कहता हूँ कि अभी परसों मुझे किसी की कॉल आई कि यार कोई वॉइस नोट भेजो, मेरी एक कोलीग हैं, उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं। और वो एक ट्रेनर के पास गई, तो ट्रेनर ने उनको तकरीबन 2-3 महीने एक्सरसाइज करवा के उनको कह दिया कि यार यू आर हेल्पलेस, आपको कुछ नहीं हो सकता, अब आप मेडिकेशन पे ही रहें, एक्सरसाइज से कुछ नहीं हो सकता। इतनी कोई मेरे लिए इतनी दर्दनाक बात थी ये कि किसी बंदे से उसके जीने का आप हक छीन लो, उसकी मोटिवेशन छीन लो। हमारा काम है, एक डॉक्टर का, फिटनेस प्रोफेशनल्स का ये काम है कि पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढ के उनके अराउंड काम करना, चॉइसेस क्रिएट करना। आपकी पॉसिबिलिटीज़ जितनी ज़्यादा होंगी आपको पता चलेगा हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ। इस तरह मेंटल बैरियर्स ब्रेक होते हैं, इस तरह आपके लिमिटिंग बिलीव्स ब्रेक होते हैं, आप बेसिकली प्रोग्रेस करते हैं।
ये सारी चीज़ें इसलिए आपको सिखाई गई कि बहुत दफ़ा लोग सिर्फ वॉल पे लगे रहते हैं, नी पुशअप से लगे रहते हैं, एग्जीक्यूट ही नहीं करना चाहते। तो आप जितना ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को उस प्रैक्टिस में रखेंगे, उतना ज़्यादा आप इस काबिल होंगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इनका मेंटल बैरियर ब्रेक किया है और इन्होंने आज आपके सामने एक पुशअप किया है और ये इंशाल्लाह 10 में निकालने शायद हमें कसम खाने की जरूरत नहीं है कि नहीं पहली दफ़ा ही था, क्योंकि ये सना ने पहली दफ़ा ही किया था, क्योंकि सना ने होल्ड भी आज पहली दफ़ा किया है। तो उन्होंने किया तो डेफिनेटली जब ये करती रहेंगी, ये जो 3 एडवांस मूव बताएं बिगिनर्स के लिए करती रहेंगे, इंशाल्लाह विदिन 3 मंथ्स हम दोबारा वीडियो बनाएंगे तो 10 पुशअप्स आपको खुद लगा के दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो इसके अलावा कोई सवाल आपकी तरफ से? जो मुझे इशू आता है फहद, वो आता है रिस्ट में। ठीक है। और ये सही बात है कि मैं नहीं करती ये वाला पुशअप। ठीक है। बिकॉज वही मेंटल बैरियर ये है कि जी मेरे हाथ दुख जाएंगे या मेरा राइट रिस्ट ख़राब हो जाएगा। मैं इसी से काम करती हूँ, राइट हैंडेड हूँ, तो मेरे अलावा और भी लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जी उनके रिस्ट दुख जाए। हो सकता है कि क्योंकि मैं पहले आपने मेरा पोस्चर करेक्ट करवाया कि जी कहाँ पर होना चाहिए, मैं यहाँ रखती थी, शायद इसी वजह से मैंने खुद हार्म किया हो। बिल्कुल आई एम अवेयर कि मुझसे गलती हुई हो। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा आप जो डेड हैंग्स मैंने आपको बताया है, जितना आप पुल कर सकती हैं इसको और जितना आप इसको मोबिलाइज कर सकती हैं अपने 360 एंगल पे रख के, आप इसको इस तरह स्ट्रेच करें, ऐसे स्ट्रेच करें। आप जैसे मैंने आपको बताया रोटेटर कफ का स्ट्रेच होता है, उससे पहले आप इसको भी टेक केयर करें। हाँ, और डेड हैंग्स भी कर लिया करें, थोड़ा सा देर लटक के। उसके हम अगली वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पता चले कि किस तरह वो करते हैं। तो उससे भी आपकी ये जो रिस्क के प्रॉब्लम शुरू होंगे। इस ज़्यादा मसला हो तो आप डम्बल्स पे छोटे छोटे जैसे 2 kg के 2.5 kg के डम्बल्स पे आप अपने रिस्ट को ऐसे रख सकती हैं और डम्बल्स को क्लोज ऐसे फ्लोर पे ग्राउंडेड कर सकती हैं, ताकि रिस्क आपकी ऐसे ना हो। हाँ, मैं भी यही पूछ रही थी, क्योंकि एक अल्टरनेटिव ये भी होता है ना कि आप 2 डंबल्स लेके और उसके साथ फिर पुशअप ट्राई करते हैं। करें, अभी करके देखें, अगर करके देखें। अब आपके हाथ में आप देख सकते हैं कि सना के हाथ में डंबल्स हैं। अब रिस्ट के जो भी इशूज़ हैं इस तरह एड्रेस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें इनकी रिस्ट बेसिकली इस तरह एक्सटेंड नहीं हुई है। वेरी गुड, ज़बरदस्त। आप तो पुशअप करने लगी हैं, चमत्कार, ज़बरदस्त। नो बट आई अंडरस्टैंड, इससे इस पे स्प्रेन नहीं पड़ा। यस। तो अगेन एक्सक्यूज़ ख़त्म कर दिया गया और आप ज़रूर ट्राई करें, लेकिन जहाँ ज़रा सा भी आपको दर्द महसूस होने लगे फ़ौरन आप डंबल्स पे आ जाएं। और आप डंबल्स पे जैसे ही आएंगे आपको पता चलेगा कि आपको दर्द नहीं हो रहा। तो पुशअप्स ना करने की वजह ये सबसे पहले ये तो नहीं हो सकती है। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच सना अगेन फॉर दिस वीडियो। मेरे लिए ये बहुत रेवोल्यूशनरी वीडियो थी। मेरे लिए तो ये बहुत प्रॉमिसिंग है, क्योंकि दिस हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि आपने आज पहली दफ़ा पुशअप किया है। तो प्रॉपर वन, बिल्कुल प्रॉपर वन। और पहला रेपिटेशन हो गया, तो इंशाल्लाह हम 10 रेपिटेशन के लिए तो बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके बीच में जितनी इंटरवीनिंग वीडियोस होंगी उसके लिए तैयार रहिएगा और हमें अपनी राय से आगाह करते रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा, फीडबैक देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सना एंड फहद साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज़। सही।